गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करेंगे कि सरकार की ओर से आप लोगों को निकम्मी कह दिया गया है, उसके बाद आप लोग वॉकआउट हो गए, किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, इस रूप में इसको ले रहे हैं कि सरकार का ये घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। ये रावण को जिस तरीका के घमंड था, हम कह सकते हैं ये सरकार भी घमंड के नशे में चूर है। ये केजरीवाल बोल रहा है, इनके अंदर का बैठा हुआ केजरीवाल जी का भी कई बार वक्तव्य आपने सुना होगा। उन्होंने कई बार सदन में कहा कि 25 साल 50 साल नहीं, जब तक ये दुनिया सृष्टि पृथ्वी रहेगा, जब तक ये राजनीतिक दल रहेगा, तब तक दिल्ली पर आप पार्टी ही राज करेगा। क्या परिणाम हुआ? मुख्यमंत्री जी भी यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करके, बच्चियों को दिग्भ्रमित करके मैया सम्मान योजना के देंगे, 2500 रुपये महीना देंगे, और अब इतना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसमें लगा दे रहे हैं कि हमको लगता है कि शायद लोग फुलफिल करेगा जो पैसा मिलेगा। तो ठग के वोट ले लिए, हर परिवार को बोल दिया कि 6000 महीना देगा। लोगों को लगा कि 6000 महीना देगा, 72,000 हो गया साल का, लोग वोट दे दिए। कह दिया 2000 रुपया हर महिला को चूल्हा खर्च के रूप में देगा, लोग वोट दे दिए। लेकिन किसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लोग गलती से वोट दे के फंस गए। आज वोट कराइए, लेकिन अब तो लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ, जनता की नज़रों में ये आज इनका पतन हो गया इस पार्टी का। इतना झूठ, इतना गलत वादा करके वोट ठग के जाने वाला, सरकार में बैठ करके उनका घमंड दिखाने वाला, इनका भी घमंड का नाश बहुत जल्द होगा। लेकिन सरकार तो आप लोगों पर ही आरोप लगा रही है कि आप लोग सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। आप आज आप सुने कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मास्क लगा के हॉस्पिटल गए तो ये भ्रामक खबर फैला दी गई कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है। तो ये लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं कि काम नहीं आगे हम कर पा रहे हैं। मतलब मैया सम्मान योजना में जो 2500 रुपया देने के लिए हर महिला को बोले थे, हर महिला में मतलब हमारा पत्नी भी है, तो उसको भी 30,000 सलीना मिलना चाहिए था कि नहीं? वो बोले थे कि विधायक के पत्नी को नहीं मिलेगा, तो 2500 हर महीना हर महिला को खाता में देंगे। ये भाजपा जाके हाथ पकड़ रहा है कि मत डालो। 6000 रुपया महीना बोले थे हर परिवार को देंगे, 72,000 सलीना देंगे। क्या भाजपा रोक रहा है क्या देने से? अरे इनको करना धरना कुछ नहीं है, ठग के वोट ले लिए। हर महिला को, आपको मालूम है इनका वादा था कि हर महीने 2000 चूल्हा खर्च के नाम पर देंगे। क्या भाजपा के चलते नहीं दे रहे हैं क्या? तो इसमें भी तो उनका कहना है कि नेता की बीवी लोग भी पैसे ले रही है, उनके घर की महिलाएं भी पैसा ले रही है, और ये लोग हम ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नेता की बीवी पैसा ले रही है, ये आपका ऐसा मैकेनिज्म आपको सेट करना चाहिए ना, जो नेता की बीवी को 9 पैसा मिल जाए। दरोगा कहेगा जो हम क्या करेंगे, हम सूतल थे तो चोर चुरा के भाग गया, तो तोरा का के महीना मिलता है? तोरा रात भर जग के पहरा ना करना है? नेता के बीवी न ले पाई, किसका जिम्मेवारी है? मुख्यमंत्री का जिम्मेवारी है। लेकिन जिनको 1000 रुपया महीना मैया सम्मान के नाम पर मिला, एक महीना, फिर वोटवा नज़दीक लगा तो फिर कर दिया 2500। अब धक्का-धक जो आया, आते जाओ लेते जाओ। अभी फिर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का है सेट कर रहा है, भाजपा सेट कर रहा है। अरे उसको देना नहीं है, नियत में खोट है, ये है विषय। नियत में खोट है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी। अब तो हम बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। रावण भी बोलता था कैसन सीढ़ी लगा देंगे कि चल जाइए विष्णु लोक में, वहीं विष्णु भगवान से बैठ के ताश खेलिए, चाय पानी खाइए, वहीं आराम करिएगा। तो रावण आज कहाँ गए? सोना के लंका स्वाहा हो न गया। तो इसी इनका भी सोना के लंका, ये जो घमंड है, ये जो अहम है, जो ये एक दिन इनका नाश हो जाएगा। बालू को लेकर लगातार आप लोग अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे थे। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि बालू दबंगई से हम लोग नहीं देंगे, गरीबों को सरकार मुफ्त में बालू दे रही है। यानी कि उनका सीधा निशाना आप लोग पर था कि आप लोग बालू दबंगई से ले रहे हैं। तो मेरा ये आपसे एक विनती है, आप तो मेरे बेटी के समान हैं, मेरा आपसे ये विनती है कि सरकार के किसी मंत्री से ये पूछिए कि सत्येंद्र तिवारी ने आज सदन में अपने वक्तव्य में कहा कि JSMDC जिनको ठेका मिला था, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि आप बालू घाट का टेंडर करके लोगों को सुलभ तरीका से आसानी से बालू आप उपलब्ध कराइए। 5 साल तक 19 से लेकर 24 तक JSMDC बालू का टेंडर फाइनल नहीं किया। अगर बालू का टेंडर नहीं किया फाइनल, इसका मतलब क्या हुआ? आप इलीगल बालू सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं। और मेरा JSMDC पर आरोप कम है, मुख्यमंत्री जी पर आरोप ज़्यादा है कि आपके इशारे पर JSMDC ने 5 साल तक बालू घाट का नीलामी या ऑक्शन या टेंडर नहीं किया, ताकि उनका काला बाजारी ये चलता रहे। और अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री इन 5 वर्ष के लिए दोषी JSMDC के जो पदाधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई किया गया?
और उल्टा चोर को तो कोतवाल को डांटे वाला बात है। ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना जो था उसको बंद करा दिए, बकाया राशि जो है जो केंद्र सरकार की ओर से मिलना था वो भी नहीं मिल रहा, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है, तो सरकार कैसे काम करे? देखिए, मुख्यमंत्री के बात आप दूधे भात मानिए। जैसे गांव देहात में कहावत है कि जवान लड़का के बात के ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो आजकल 1,36,000 करोड़ के रोना रोने लगे। इसके पहले काहे नहीं रोते थे? इनको कहिया पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है इनका। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कोयला मंत्री थे, इनके पिताजी भी कोयला मंत्री थे। तहिया से रुपया बाकी होगा कि नहीं होगा हम वो नहीं जानते हैं। अगर है भी तो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल वर्डिक्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। वो लार्जर बेंच का 8 जज उसमें बैठे और एक और उससे भी सीनियर जज बैठा और वो डिसीजन दिया कि जिन जिन राज्यों का अगर कुछ एरियर है, अगर कुछ बकाया है तो 2026 से इंस्टॉलमेंट वाइज ये दे होगा। तो 26 आने में भी 2 साल है। तो अनर्गल बात करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना के पैसा नहीं देना है तो कह रहे हैं कि 1,36,000 बाकी है। तो इसलिए उनका बात सीरियस मत लिया जाए। अच्छा, हजारीबाग में जो घटना घटी है इसको लेकर इरफान अंसारी ने जो बयान दिया आपने सुना होगा, किस रूप में बीजेपी ले रही है और बीजेपी का क्या स्टैंड होगा इस पूरे मामले पर? इरफान के बात के हम सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि इरफान जी उतना सीरियस नहीं है, वो कुछ बोल देते हैं। जैसे आज ही हम बोले कि भाई मरीज के साथ पासिंग खेला जा रहा है, ये गलत है। जैसे गढ़वा का कोई सीरियस पेशेंट जिसको गढ़वा अस्पताल ने अगर रेफर कर दिया तो सीधा उसको एम्बुलेंस रांची रिम्स में नहीं लाता है, वहाँ से उतार करके उसको डाल्टेगंज रख देगा, डाल्टेगंज वाला लातेहार उतार कर रख देगा। तो इतना में तो पेशेंट मुए जाएगा। तो पासिंग नहीं है तो क्या है? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जब कोई सरकारी आदेश है तो दिखाइए, हम व्यवस्था करेंगे वो भी आदेश भी। अब अगर बिना आदेश कैसे हो रहा था तो और क्राइम है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष का आप देखिए क्या हो रहा है, यही होता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार जो बोलती है उससे विपरीत कार्य सरकार यहाँ पर कर रही है। हालांकि इनका कहना है कि आने वाले समय में ये सदन के पटल पर अपनी तमाम बात रखेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।